In this video lesson, we will discuss a structure words. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वर्ड के सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, देर आर टू कैटेगरीज फॉर द वर्ड्स. द फर्स्ट फॉर्म क्लासेस एंड सेकंड स्ट्रक्चर वर्ड्स. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म क्लासेस डिस्कस कर लिए थे. अब आज के वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वर्ड्स को. तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में भी डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया सेम है. स्ट्रक्चर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके फॉर्म चेंज नहीं होते. फॉर्म चेंज नहीं होते दैट मीन्स अफिक्स के यूज से उनके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं लाया जा सकता या उनके मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं लाया जा सकता. द फर्स्ट इन दिस फैमिली, इन दिस कैटेगरी, द फर्स्ट मेंबर इज डिटरमिनर्स. ये जो स्ट्रक्चर वर्ड की फैमिली है, इसमें हमारा पहला मेंबर है डिटरमिनर्स. तो डिटरमिनर्स जितने भी हैं उनके पहले न तो हम प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं और न ही किसी सफिक्स का. यानी ये एफिक्सेस के यूज से, एफिक्सेस के इन्फ्लुएंस से फ्री हैं. यानी इनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता. ये हमेशा अपने रूट फॉर्म में रहते हैं. प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी अपने रूट फॉर्म में होते हैं. ही, सी, इट, हम लोग जितना कुछ भी पढ़ते हैं प्रोनाउन, उनके स्पेलिंग में कभी कोई चेंज नहीं आता. ना तो उसके साथ कोई प्रीफिक्स लगता है, ना ही कोई सफिक्स लगता है. सिमिलरली प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, ये सब के सब प्रीपोजिशंस हैं. तो प्रीपोजिशन की जो स्पेलिंग होती है, जो रूट वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन के, उसके न तो पहले प्रीफिक्स लगाया जा सकता और न ही उसके बाद अफिक्स लगाया जा सकता. दैट मीन्स prepositions are also free from the influence of any prefix or suffix. Auxiliaries, is, am, are, was, were, इनके यूजेस जो लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं, दैट मीन्स जिनके फॉर्म चेंज होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग है. हालांकि इनके टेंस तो चेंज होते हैं. is, am, are, was, were, टेंस कैन चेंज. आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फॉर्म. That means any change in spelling with the help of prefix or suffix. तो जितने भी auxiliaries word हैं उनके साथ भी न तो suffix का यूज हो सकता है और न ही prefix का. चाहे वो helping verb हो या फिर modals हो. तो जितने भी modal word हैं और जितने भी helping verb हैं वो सब के सब auxiliaries की कैटेगरी में आते हैं. Intensifier, ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब. तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन होते हैं. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेसन में देखा था, कुछ ऐसे एडवर्ब्स थे जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में थे. लेकिन कुछ दूसरे ऐसे एडवर्ब भी हैं जिनके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता, जैसे क्वाइट, रादर. तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में तो प्रीफिक्स का यूज हो सकता है, ना ही सफिक्स का यूज हो सकता है. दैट मीन्स इनके स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, यानी इनका फॉर्म चेंज नहीं करता. तो ऐसे एडवर्ब जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता उसे हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड कैटेगरी में अंडर द हेडिंग इंटेंसिफायर रखते हैं. इंटेंसिफायर्स आर आल्सो ए काइंड ऑफ एडवर्ब. लेकिन ये ऐसे एडवर्ब हैं जिनके साथ में तो प्रीफिक्स का यूज हो सकता है, ना ही सफिक्स का यूज हो सकता, और उनके रूट फॉर्म स्पेलिंग को या उनके मीनिंग को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. कंजंक्शन, कंजंक्शंस का यूज है दो नाउन, दो प्रोनाउन इक्वल स्टेटस के दो वर्ड या फिर दो क्लाउड्स या दो फ्रेज को कनेक्ट करना. तो कंजंक्शन, एंड, और, इस तरह के जितने भी कंजंक्शन वर्ड हैं उनकी स्पेलिंग को भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. अफिक्स या सफिक्स के यूज के द्वारा उनके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता. दे ऑल्सो ऑलवेज एग्जिस्ट इन रूट फॉर्म. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो हमारे एक्साइटमेंट को, हमारे ग्रीफ को, हमारे जॉय को, हमारे हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, तो उनके स्पेलिंग के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती.
उनके स्पेलिंग को न तो प्रीफिक्स लगा के और न ही सफिक्स लगा के चेंज किया जा सकता है। इसलिए ये जो इंटरजेक्शंस हैं वो भी स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में है। द नेक्स्ट मेंबर इज सेंटेंस कनेक्टर। अब कंजंक्शन के अलावा कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम आते हैं, या फिर कुछ और दूसरे भी वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कनेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं और ये भी हमेशा अपने रूट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनके साथ न तो प्रीफिक्स का यूज हो सकता और न ही सफिक्स का। द नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटर्स। तो आप लोगों ने जब सेंटेंस पढ़ा है, क्लॉज पढ़ा, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उनकी शुरुआत को इंडिकेट करने के लिए कुछ खास वर्ड होते हैं। तो ऐसे वर्ड जो कि किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के पहले अपीयर होते हो, जैसे देयरफॉर। तो ये जो वर्ड है जो हमें सेंटेंस में आने वाले सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में इंफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटर्स। एक्चुअली ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के हेडिंग में पढ़ चुके हैं। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, वही वर्ड यहाँ पे सबऑर्डिनेटर्स बन गए हैं। ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनके रूट को, जिनके स्पेलिंग को प्रीफिक्स या सफिक्स की मदद से हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग में न तो प्रीफिक्स लगा के न ही सफिक्स लगा के हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं ला सकते। तो जिन वर्ड्स के ऊपर एफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एफिक्स या प्रीफिक्स लगा के जिनका फॉर्म या स्पेलिंग या मीनिंग चेंज नहीं की जा सकती, ऐसे वर्ड्स को हम लोग रखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरीज में। और ये जो स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी है, इसके 10 मेंबर्स हैं। द फर्स्ट डिटरमिनर्स, सेकंड प्रोनाउंस, थर्ड प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम लोग जरा सा डिटरमिनर्स की बात कर लें। कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं या कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आते, उनके स्पेलिंग में भी कोई चेंज नहीं आता, जैसे सम, ऑल, दिस, दैट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता या उसके मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। वो सब के सब आ जाते हैं डिटरमिनर्स की कैटेगरी में। डिटरमिनर्स आर ऑल्सो नथिंग but those adjective or those pronouns whose spelling cannot be modified, whose form cannot be changed with the help of any prefix or any suffix। जिनके फॉर्म में, जिनके स्पेलिंग में, जिनकी मीनिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते, ऐसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। प्रोनाउंस तो सेपरेटली फिर आते ही हैं, एडजेक्टिव्स को हम लोगों ने फॉर्म क्लासेस में डिस्कस कर ही लिया है। तो द बेसिक थिंग्स आर सेम, ओनली दे आर कैटेगराइज्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। बेसिक आइडियाज हम लोगों के पास हैं और इसके जो डीप कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग वीडियो लेसन के थ्रू करते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेसन में जितना कुछ भी मैंने बताया है, उनके जो भी यूजेस हैं, जैसे मैंने डिटरमिनर्स के बारे में बताया कि वो स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में क्यों हैं, प्रोनाउन के बारे में बताया, प्रीपोजिशंस के बारे में बताया। तो आपने ये जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स में, सबके एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल लिख करके और मुझे सबमिट कीजिएगा। फिर हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो लेसन में अगला टॉपिक कवर अप करेंगे।